हट जो, हट हट हट। बता दे और बनता है वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। कानून व्यवस्था को लेकर के बेगूसराय में एक बार फिर से जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पत्रकार जो कि एक समाज को आईना दिखाने का काम करता है, समाज का एक आईना होता है और समाज के गरीब से गरीब तबके के लोगों की आवाज़ को उठा करके उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देता है जहां से न्याय की उम्मीदें जग जाती है। और इस तरीके के काम को करने वाले से खफा वो होते हैं जो असामाजिक लोग होते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला नागदा से निकल करके आया है। पिछले कई दिनों पहले एक मामला आया जिसमें कि पत्रकार एसबीएन लाइव के पत्रकार संजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं, वहाँ का स्थानीय लोग बताया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी भूमिका उसकी देखी गई है, जिसके नाम पर पूरा देश सैल्यूट करता है, पूरा देश उसके लिए खड़ा हो जाता है। जी, एक सैनिक जो बुलेट पर सवार होकर के आते हैं और बाज़ाब्ता धमकी देते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूं। आप देखिए कि किस तरीके से पत्रकार को धमकी दी जा रही है। बता दे और बनता है वीडियो। बता दे और बनता है वीडियो। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उस पत्रकार के घर पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया और फिर जब एफआईआर की गई तो काउंटर एफआईआर भी लिया गया। आखिर पत्रकारों से खफा पुलिस क्यों, जबकि बिहार के नए डीजीपी का मानना है कि अगर अपराधी पर हमको अंकुश लगाना है तो इसके लिए मीडिया का सहयोग आवश्यक होगा। आपको हम वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें भट्टी साहब बता रहे हैं कि मीडिया किस प्रकार से आपका सहयोग कर सकती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अपना काम करो बस, और गलती ढूंढने की अप्रोच से काम नहीं करेंगे तो गलतियां मत ढूंढो। ढूंढ लेंगे तो लगोगे तो कोई भी ढूंढ लेगा। इससे रिलेटेड एक और बात, वो है कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर्स। सिपाही का वो सब तो आप देखते होंगे, पर प्रिंसिपल उस पर भी यही लागू होना चाहिए। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। फेयर काम करो, अच्छा काम करो, कानून के साथ देखते हुए काम करो कि भाई किसी की भी कोई काम करता है, जो काम नहीं करता है उसकी तो शिकायत ही नहीं हो सकती। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ, चाहे पब्लिक हो सरकार हो, वो रिजल्ट्स चाहती है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, वो देखता है कि दूसरे इस राज्य में ऐसे पुलिस काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। और ये मैं खाली सीनियर के लिए नहीं कह रहा, मैं एसएचओ के लिए भी कह रहा हूं। पुलिस मुख्यालय में भी जैसे जिलों में हम 24/7 सोशल मीडिया सेल एंड मीडिया सेल which will be very hands on. We have to make it functional in 10 days. And we must select the right people for that job, and we must promptly correct if there is anything trending here, there. और उसमें भी जो हमारा काम करने का तरीका है, ये सब जो अब जिस एज में हम जी रहे हैं, ये फाइलों पे अप्रूवल नहीं होती। So one of the first things that we have to do in the next 10 days is get this media cell and the social media cell going and decentralize it. Let them work with. जैसे स्टेट में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमको इसके बारे में जो भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ही शायद नहीं है हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, इसको हमको समझना होगा और इसके लिए हमको कुछ समाधान करने होंगे। एक टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ नया क्या हो रहा है, उसको हम कैसे इम्बाइब करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं। फोर्स है हम कोई विभाग नहीं है, और जब काम हो जाए तो मुझे बताना। लेकिन बेगूसराय को पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि नगर थाना किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर पत्रकार किसी फेरे में पड़ गए हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि ये वही आपके सहयोगी होते हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी बातों पर ध्यान लगाए रहते हैं कि कहीं आपका भी कोई शोषण न कर ले। और ऐसे में अगर पत्रकारों के साथ पुलिस महकमा आज चुप्पी साधे हुए है बेगूसराय में, तो यह बेहद ही निंदनीय बात है। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस के ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया है। और ये ऐसा सवाल है जो बेगूसराय के तमाम लोग झेल रहे हैं कि न्याय पाने वाले भटकते रहते हैं और जो अन्यायी होते हैं उनके पक्ष में पुलिस खड़ी होती है। कुछ ऐसा ही मामला है, आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिएगा कि किस तरीके से एक पत्रकार के पूरे परिवार का को लहूलुहान कर दिया जाता है, मारपीट करके एक जानलेवा हमला होती है। और आज 20-25 दिन से ऊपर इस घटना को हो गए, लेकिन एक भी गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस के द्वारा नहीं दिखाई गई है। जबकि अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और सरेआम ये भी कहते फिर रहे हैं कि देख लेंगे तुम्हारी पत्रकारिता भी, हमारे पास हमारे पॉकेट में पुलिस पड़ी हुई है। आप बने रहिएगा बीटी न्यूज के साथ और देखिए ये बेगूसराय के नागदह की ये अत्यंत ही दर्दनाक घटना, जो कि पत्रकार के घर पर घुस करके उनके माता को, उनके पिता को, उनकी बहन को लहूलुहान कर दिया गया है। असल है क्या कि हम लोग ननिहाल में बसे हुए हैं और अगल बगल के जो भी लोग हैं वो लगातार जो है मुझे कोशिश कर रहा कि जो हमारा ज़मीन है, घर है, उसको किसी तरह से हड़प लिया जाए। इसी साजिश के तहत जो है उसने पहले हम लोग का रास्ता रोक दिया। उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया, थाना में दिया, एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, डीआईजी को दिया। 2 बार डीआईजी को देने के बाद उन्होंने जनता दरबार के लिए हमको रेफ़र कर दिया। जनता दरबार मामला चल रहा था, फिर नापी वगैरह भी शुरू हुआ, सरकारी नापी करवाए। लेकिन जैसे उसको लगा कि नापी करवा के ये प्रूफ बना लेगा, वैसे ही जो है वो 11 तारीख को अचानक हमला कर दिया। जो आदमी ये कह रहा है कि तुम पत्रकार है, उसको बुलाया गया था प्लानिंग के तहत। वो आदमी लड्डू राजकुमार दास उर्फ लड्डू लाल के नाम जाना जाता है। इसका घर आपको नागदा वार्ड नंबर 11 पड़ता है। काम क्या करता है? ये दवाई का उल्टा सीधा धंधा करता है, पटना से दवाई लाता है और बेगूसराय में बेचता है। बहुत लोगों की मिली भगत से ये चलता है। अगर जांच इस पर हो जाए तो कहीं न कहीं ये आरोपी हो जाएगा। दूसरी बात है, ये राजकुमार दास का जो है भगिन दामाद लगता है। इसका घर पिपरा बरौनी पड़ता है और ये आर्मी में पोस्टेड है। आर्मी में पोस्टेड है। उसके बाद 2 नंबर का काम करता है? नहीं, ये राजकुमार करता है। अच्छा। और ये जो बोल रहा था, जो बुलेट से भाग रहा था, ये आर्मी में है, जो राजकुमार दास का भगिन दामाद है। तो इसको भी रात में प्लानिंग के तहत बुलाया था और सुबह में अचानक जो है ये लोग जो है फिर से जो है रास्ता का और अवरुद्ध करना चाहता, ताकि हम लोग का पूरी तरह से बंद हो जाए। और उसी पर हम लोग विरोध किए। और इसके साथ साथ जो है आनंदी दास, पेशर चमरू दास, सन्नू आनंद उर्फ सन्नू के नाम जाना जाता है, पेशर जो है आनंदी दास, राजकुमार दास, और वो आर्मी में जो है वो भी। और लगभग जो है मुझे लगता है कि 8-10 मान लीजिए अज्ञात अपराधी बोल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो मास्टरमाइंड है ये है उमेश दास, जो कि अभी वार्ड नंबर 11 से जनप्रतिनिधि के लिए वार्ड पार्षद में खड़ा हुआ है। सबके पीछे यही है। और इसी के साथ पर जो है ये राजकुमार दास और उसका पूरा परिवार जो नामजद है, ये सभी जो है हर तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहता है। उसका उमेश दास का कहना है। आप इस विषय में क्या काम किए? पुलिस को कोई सूचना? उसके बाद फिर जो है लाठी डंडा से जो है लैस होकर उन्होंने हमला कर दिया सभी मिलकर, जिसमें मेरे साथ साथ मेरी माँ का, मेरे भाई का, पिता का, बहन का, यानी 5-6 जन इसमें जो है घायल हो गए। लाठी डंडा से, रड से प्रहार किया। और मुझे ऐसा आशंका लग रहा था कि हथियार से भी कुछ लोग लैस हैं क्या, लेकिन वो उसे पीछे रखे हुए था। और खिड़की की तरफ से भी मेरी माँ पर वार करने का कोशिश किया, जिसके बाद मैं डंडा अगर नहीं वहाँ पर हल्का चलाता तो कहीं न कहीं माँ को वो हथियार मार देता। उसके बाद हम लोग इंजरी करवाए,
थाना में रिपोर्ट करने के बाद इंजरी करवा के थाना में एफआईआर किए हैं। लेकिन एफआईआर में क्या है कि हम लोग रविवार को 4 बजे तक दे दिए थे आवेदन सारा कुछ करवा के, और लोहिया नगर ओपी जो है ये आवेदन को सोमवार को लगभग 12 बजे मेरा आवेदन को एफआईआर किया है और उसके आवेदन को आधा घंटा पहले कर दिया है। दूसरा क्या है कि इस केस को काउंटर कर दिया है, जबकि ये केस काउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 5-6 लोग जो है घायल हैं, जिसमें जान मारने की नीयत से उसने हमला किया था, लेकिन हम लोग किस तरह बच गए, क्योंकि वहाँ के कुछ ग्रामीण थे, उसके वजह से हम लोग की जान बच गई। लेकिन फिर भी थाना जो है मुझे लगता है उसके मेल में आके, उसके प्रभाव में आके इस तरह का काम किया है। और उमेश दास लगातार जो है लोहिया नगर थाना का दौरा करते रहता है किसी भी मामले को लेकर। दूसरी बात क्या है कि उसके बाद भी आज मुझे लगता है 10-12 दिन हो चुका है, वो जो है काउंटर केस नगर थाना आ गया है, लेकिन अभी तक हम लोग की किसी गवाही नहीं हुई है। क्योंकि गवाही होगी तो केस ट्रू होगा, तो जितने भी आरोपित हैं वो सभी गिरफ्तार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर इस संबंध में आप एसएचओ से बात किए? जी, एसएचओ से बात किए, लेकिन वो जो है 2-3 बार हम लोग गए उनके बुलाने पर, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे कि ठीक है हम बाद में जो है बुलाएंगे तब आइएगा। और इस तरह से करते करते 10-12 दिन से ऊपर बीत गया है। एसपी से भी मिले। थाना में आपका केस है? ये लोहिया नगर ओपी पड़ता है, और वहाँ से काउंटर केस करने के बाद ये आपको नगर थाना आ गया है बेगूसराय। आपके इन्वेस्टिगेटर कौन है? ये राम कुमार सिंह हैं। राम कुमार सिंह जी, जिनको आईओ बनाया गया है। इस तरह की मामला होने के बाद फिर जो है हम मां को भेजे एसपी के पास, एसपी के संज्ञान में दिए हैं, डीआईजी के संज्ञान में दिए हैं, और डीजीपी तक हमने इस चीज़ को मेल कर दिया है कि कहीं न कहीं मुझे थाना के मिली भगत की बू आ रही है, सर इस पर जांच पड़ताल किया जाए। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जाए कि हम लोग संडे 4 बजे गए थे या नहीं गए थे। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। दूसरी बात क्या है कि मेरे पिताजी पर एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया गया, महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था मारपीट के दौरान। आपके पिताजी की कितनी उम्र होगी? लगभग 62 वर्ष उम्र है उनकी। और जिस महिला ने किया है उस महिला की कितनी उम्र? उसकी उम्र मुझे लगता है कि 40-45 वर्ष है। तो गाँव की ही महिला? जी, उसी घर की है। अच्छा। यानी मुझे लगता है कि थाना ने इस तरह से उसका आवेदन बनवाया, मेरे आवेदन को पढ़वा के, और उस पर जो है उसने इस तरह से किया है। तो मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो दोषी है उसको सख्त सख्त सज़ा मिले।